हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं मैन ईटर मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक गोताखोर को दिखाया जाता है जो फोटोज लेने के लिए समुद्र में उतरता है। तभी एक शार्क उस पर अटैक करके उसे खा जाती है, जिसके बाद हम जैसी और उसकी दोस्त सनी को देखते हैं। और क्योंकि जैसी का फियांसे उसे धोखा दे रहा था, इसलिए उनका ब्रेकअप हो जाता है। लेकिन उसकी दोस्त सनी उसे समझाती है कि हम तुम्हें यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि तुम एंजॉय कर सको और पुरानी सारी चीजों को भूल जाओ। फिर हमें एक हफ्ते पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम हार्लेन और उसकी बेटी को देखते हैं। इस दौरान उसकी बेटी बीच पर सर्फिंग करने के लिए जा रही होती है, इसलिए हार्लेन उसे संभल कर रहने के लिए कहता है। फिर जब वो लड़की सर्फिंग कर रही होती है, तभी उसे अपने आसपास एक बहुत ही बड़ी शार्क के होने का एहसास होता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाती, शार्क उस पर अटैक कर देती है। हालांकि घायल होने के बाद वो लड़की बचकर बाहर निकलने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन शार्क दोबारा से उस पर अटैक करके उसे बहुत ही बेरहमी से मार देती है। जिसके बाद हमें पुलिस स्टेशन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हार्लेन पहुँचता है और वहाँ मौजूद पुलिस ऑफिसर से पूछता है कि मेरी बेटी को मरे हुए 1 हफ्ता हो चुका है, लेकिन अब तक तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं किया। क्या मैं जान सकता हूँ कि पुलिस उस शार्क को मारने के लिए क्या कर रही है? क्योंकि अगर एक बार शार्क इंसान का खून टेस्ट कर लेती है तो वो उस जगह को कभी नहीं छोड़ती। तो पुलिस ऑफिसर उसे समझाता है कि हमें उस शार्क को मारने के लिए परमिट लेनी होगी। तो इस बात पर हार्लेन और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अगर तुम उस शार्क के बारे में कुछ नहीं करोगे तो मैं खुद ही उसे मारूंगा। जिसके बाद वो गुस्से में वहाँ से चला जाता है। फिर हम एक टूरिस्ट को देखते हैं जो समुद्र में नहा रहा होता है। तभी शार्क वहाँ पहुंचकर उस टूरिस्ट को बहुत ही बेरहमी से खा जाती है। जिसके बाद हमें जेसी और उसके दोस्तों को दिखाया जाता है, जो घूमने के लिए एक छोटे से शिप कैप्टन वैली के पास पहुँचते हैं। तो उन्हें कई सारे खूबसूरत बीच पर घुमाने वाला था। इस दौरान जैसी सनी को टूर पर लाने के लिए थैंक यू बोलती है, जिसके बाद वैली बताता है कि वो उन लोगों को एक सीक्रेट आइलैंड पर ले जाने वाला है, जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। दूसरी तरफ हम सैम नाम के एक प्रोफेसर को देखते हैं, जो स्टूडेंट्स को व्हाइट शार्क के बारे में बता रहा होता है कि आज तक साइंटिस्ट इनके बारे में कुछ भी ठीक से पता नहीं लगा पाए हैं। ये शार्क किसी वजह से हजारों मील की दूरी तय कर सकते हैं और सबसे बड़ी बात कि इन्हें ट्रैक करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। तभी वहाँ पर हार्लेन पहुँच जाता है, जो सैम से पूछता है कि शार्क लोगों को क्यों खाते हैं। तो सैम उसे बताता है कि कई बार उनसे गलती हो जाती है और वो इंसानों को ही अपना फूड समझकर उन्हें खा जाती हैं। तो हार्लेन सैम को अपनी बेटी की डेड बॉडी की फोटो दिखाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान होता है और कहता है कि ये तो व्हाइट शार्क ने ही किया है। तो हार्लेन उससे कहता है कि व्हाइट शार्क इस टेम्परेचर के पानी में नहीं आते हैं। तो सैम बताता है कि ये पूरी तरह से इम्पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कुछ साल पहले ऐसे ही टेम्परेचर में रिसर्च टीम को एक व्हाइट शार्क मिली थी। साथ ही बॉडी की कंडीशन देखकर नहीं लगता कि उसने खाने के लिए तुम्हारी बेटी का शिकार किया है, क्योंकि उसने बॉडी को पूरी तरह से खाया नहीं बल्कि छोड़ दिया है, जबकि भूखे होने पर वो ऐसा कभी भी नहीं करते। तो हार्लेन कहता है कि मतलब वो शार्क सिर्फ मजे के लिए लोगों को मार रही है। इस बात से हार्लेन समझ जाता है कि वो शार्क इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। जिसके बाद हार्लेन राइफल लेकर उस व्हाइट शार्क का शिकार करने के लिए निकल पड़ता है। हालांकि पुलिस ऑफिसर उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं था। फिर जेनी के सभी दोस्त आइलैंड तक पहुंच जाते हैं, लेकिन वैली की शिप वहां तक नहीं जा सकती थी, इसलिए वो सब लोगों को राफ्ट की मदद से वहां जाने के लिए कहता है। इसलिए विल जैसी और उसके दोस्तों को लेकर आइलैंड की तरफ निकल पड़ता है। तो रास्ते में उन्हें डॉल्फिन दिखाई देती है, जो कि बहुत ही ज्यादा क्यूट थी, जिसे देखकर वो सभी बहुत खुश होते हैं। इस दौरान वैली ने उनके ग्रुप से बात करने के लिए जैसी को एक वॉकी टॉकी भी दिया था। इस दौरान वो बताता है कि मैं और मेरी साथी बैथ शिप की देखभाल के लिए यहीं पर रुक जाएंगे। फिर हम वैली के दोस्त टाई को देखते हैं, जो एक चाकू की मदद से कैन को फाड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो चाकू उसके हाथ में लगने की वजह से उसका खून बहने लगता है। इसलिए कैप्टन वैली उसका बैंडेज करता है। साथ ही उसे ये भी कहता है कि तुम अपनी बैंडेज को बिल्कुल भी गीली मत होने देना, क्योंकि ब्लड की खुशबू से शार्क अट्रैक्ट होती है। फिर जब सब लोग आइलैंड पर पहुंच जाते हैं, तो वैली शिप पर गिरे हुए ब्लड को साफ करता है। तभी उसके पास जेसी फिर से वॉकी टॉकी की मदद से कॉल करती है, लेकिन बात करने के बाद वैली के हाथों से वॉकी टॉकी पानी में गिर जाता है। इसलिए वो उसे लेने के लिए पानी में उतरता है और जैसे ही वापस चढ़ने की कोशिश करता है, तभी व्हाइट शार्क आकर उस पर हमला कर देती है और इस दौरान रस्सी से बंधे होने की वजह से उसकी साथी बैथ भी पानी के अंदर ही गिर जाती है, जिसे देखते ही देखते वो शार्क उसे भी बहुत ही बुरी तरह से खा जाती है। इधर आइलैंड पर अगली सुबह जब सब लोग सो रहे होते हैं, तो एमा टाई के साथ स्विमिंग करने के लिए जाती है।
इस दौरान टाई भूल जाता है कि उसको पानी में नहीं उतरना चाहिए, इसलिए वो बिना सोचे समझे एमा के साथ पानी में उतर जाता है, जिससे उसके ब्लड की खुशबू से शार्क वहाँ पर पहुँच जाती है, जो एमा को बुरी तरह से चबा चबा कर खाने लगती है। ये देखकर टायर काफी घबरा जाता है। तभी अचानक से शार्क की पूंछ लगने की वजह से वो भी बहुत ही बेरहमी से मारा जाता है। फिर जब बाकी लोग जागते हैं तो जेसी को बीच के किनारे वॉकी टॉकी मिलता है, और क्योंकि उनके पास पहले से ही एक वॉकी टॉकी था, इसलिए वो समझ जाते हैं कि वॉकी टॉकी वैली का ही है। इस बात से सभी काफी घबरा जाते हैं, क्योंकि अब वो शिप पर मौजूद वैली से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए विल वहां जाकर उन्हें चेक करने का फैसला करता है और बाकी लोगों से टाई और एमा को ढूंढने के लिए कहता है, क्योंकि उसे लगता है कि वो लोग यहीं कहीं आसपास घूम रहे होंगे। फिर दूसरी तरफ हमें हार्लेन की झलक दिखाई जाती है, जिसे वैली की डेड बॉडी मिलती है। इस दौरान हम देखते हैं कि वो डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा खतरनाक दिख रही थी, क्योंकि शार्क उसका सर खा गई थी। जिसके बाद हम विल को देखते हैं, जो शिप पर पहुंचता है तो किसी को भी ना देखकर बहुत ज्यादा हैरान होता है। वहीं जब जेसी और सनी एमा को ढूंढने के लिए निकलते हैं तो उन्हें बीच के किनारे टाई की डेड बॉडी मिलती है, जिसे देखकर वो दोनों ही बहुत ज्यादा डर जाती हैं। इसलिए सनी वहां से वापस आकर विल को इन्फॉर्म करने की कोशिश करती है, लेकिन विल बीच के किनारे तक पहुंच पाता उससे पहले ही उसकी तरफ शार्क बढ़ने लगती है, जो उसकी बोट पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन वो चाकू की मदद से उसे खुद से दूर कर देता है। इस चीज से शार्क और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है और राफ्ट पर हमला करके विल को पानी में गिरा देती है, साथ ही उस पर अटैक कर देती है। लेकिन इस दौरान विल जिंदा होता है, इसलिए वहाँ पर मौजूद उसकी दोस्त उसे बचाने के लिए रस्सी बांधकर पानी में उतरने का फैसला करती है और सनी से कहती है कि मैं जैसे ही विल को पकड़ लूं, तुम हमें रस्सी की मदद से खींच लेना। हालांकि इस दौरान वहाँ पर जेसी भी पहुंच जाती है, लेकिन इससे पहले कि वो उन्हें पानी से बाहर निकाल पाती, शार्क वहाँ पहुंचकर बी को बहुत ही बुरी तरह से खा जाती है। इस दौरान रस्सी को खींचने की वजह से सनी भी पानी के अंदर खिंचती चली जाती है, जिससे वो शार्क उस पर भी अटैक कर देती है। लेकिन इन सब चीजों के बावजूद विल किसी तरह से बीच के किनारे पहुंच जाता है, पर यहाँ उसकी बॉडी की कंडीशन बहुत ही ज्यादा खराब थी और वो काफी ज्यादा जख्मी भी हो चुका था। साथ ही शार्क उसका एक पैर भी खा गई थी। हालांकि इस दौरान जेसी उसके ब्लड को रोकने की पूरी कोशिश करती है और उसके घाव पर अल्कोहल भी डालती है, लेकिन विल ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाता, जिस चीज से जेसी को बहुत दुख होता है। लेकिन वो हार नहीं मानती और वॉकी टॉकी की मदद से किसी से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, तो उसकी आवाज हार्लेन सुन लेता है, जो उसके बताए मुताबिक उसके पास पहुंच जाता है, जहां वो दोनों शार्क के घूमने के हिसाब से उसकी डायरेक्शन का आइडिया लगाते हैं और फिर उसे मिलकर मारने का फैसला करते हैं। इस दौरान जेसी उस शार्क का चारा बनकर उसे हार्लेन तक लाने का डिसीजन लेती है, ताकि हार्लेन उसे मार सके। और इसी के चलते जेसी पानी में कूद जाती है, जिससे वो शार्क उसका पीछा करने लगती है। लेकिन जैसे ही जेसी बोट तक पहुंचती है, वो शार्क उसके सामने आ जाती है, जिससे जेसी पानी के अंदर चली जाती है। और इसी समय मौका पाते ही हार्लेन उस शार्क पर लगातार अटैक करके उसे बेरहमी से मार देता है। फिर वो दोनों ही सही सलामत वहाँ से निकल जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्लेन जेसी को अपनी बेटी की तरह ट्रीट करता है, क्योंकि वो अपनी बेटी से बहुत प्यार करता था और इस दौरान उसे बहुत याद कर रहा था। इसी के साथ ही मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसकी एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।